Join our paid courses BSc Mathematics semester 1 to 6 and part 1 to 3। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 का कोर पेपर 2 यानी कि रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 को पढ़ने वाले हैं। और हम लोग इस पेपर को पढ़ने स्टार्टिंग करेंगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से। और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं यूनिट 1। और देखिए यूनिट 1 जो है आपका यह बेस्ड है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल पर। और इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यानी कि आपको रिंग के बारे में जानना चाहिए, पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाहिए, और सम टाइप्स का पॉलिनोमियल होगा जो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ है सम ऑफ टू पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ये बहुत ही मेन कंसेप्ट है और इसको एकदम आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप इतने सारे चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक आप रिंग ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका नाम क्या है? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसमें आप देख रहे हैं तो रिंग भी छुपा हुआ है और पॉलिनोमियल भी छुपा हुआ है। इसका मतलब आपको रिंग भी जानना होगा और पॉलिनोमियल भी जानना होगा। तो चलिए हम लोग उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हमारा जो मेन चीज़ हमको जो पढ़ना है हम लोग सीधे उसी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिंग के ऊपर, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिंग आखिर में हमारा क्या होता है। तो रिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आर आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसका दो बाइनरी ऑपरेशन, एक प्लस ले लिया और एक मल्टीप्लिकेशन ले लिया। यह क्या है? एक सेट है। तो रिंग होने के लिए क्या होगा? ये जो होंगे, पहला बात ये प्लस के रिस्पेक्ट में यानी आर प्लस क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि एजी। बात समझ रहे हैं? आर प्लस को क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। यानी जो भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट रहेगा वह प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप होने का मतलब है कि वह 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है? एसोसिएटिविटी, थर्ड क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिफ्थ हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा? आर, ये जो आर है इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एक सेमी ग्रुप होगा, यानी कि एस जी। अब सेमी ग्रुप किसको बोलेंगे? ये जो सेमी ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिविटी यानी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो जो आर है वह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्लोजर होगा और एसोसिएटिव होगा। जो हमारे यहाँ पर थर्ड कंडीशन है, आर जो है वह प्लस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी दोनों के रिस्पेक्ट में, प्लस के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। अगर इतने सारे कंडीशन को कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर सेटिस्फाई करता है तभी हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रिंग बोलेंगे। तो खैर हमको अभी तो रिंग अभी पढ़ना नहीं है। चलिए, रिंग तो आपको पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। मेरा टॉपिक है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर, क्या आखिर में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में देखिए हमको यहाँ पर पॉलिनोमियल का दुकान नहीं खोलना है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जिस तरह का पढ़ाया था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने क्या किया था? पॉलिनोमियल का दुकान खोला था, पॉलिनोमियल का दुकान खोल दिया था। केवल और केवल हमने वहाँ पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन हमको यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में उतना नहीं डिस्कस करना है, जितना काम का है हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग। बात समझ रहे हैं? इस पर डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। पहला बात कि मान लीजिए आपके पास आर प्लस डॉट क्या है? कोई एक रिंग है। क्या है? एक रिंग है। और एक्स क्या है? मान लीजिए इस आर का क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है। तो जो एफ ऑफ एक्स हम लोग जो पॉलिनोमियल को लिखते हैं क्या लिखते हैं? a0 है, a0 एक्स के पावर में 0 प्लस a1 एक्स के पावर में 1 प्लस a2 एक्स के पावर में 2 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स के पावर में n। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। और इसमें जो ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और ये सब जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जो आप a0 देख रहे हैं, a1 देख रहे हैं, a2 देख रहे हैं, डॉट डॉट an देख रहे हैं, यानी a0 a1
ए टू डॉट डॉट ए एन बिलोंग्स टू कहाँ से होता है, आर से। और ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट्स, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट्स। और ये जो पूरा अगर ले लिए इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हमने पॉलिनोमियल बनाया यह कितना डिग्री का है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, एन है, यानी nth डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। और हमने देखिए यहाँ पर पहले से ही मतलब डिफाइन करके चला है कि r प्लस डॉट को रिंग, बात समझ रहे हैं। यानी हम लोग अभी यहाँ पर जो पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं, रिंग पर पढ़ रहे हैं। अब ये तो हो गया मतलब पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग। अब देखिए जब हम लोग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है, इसका जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का एक सेट लेंगे, बात समझ रहे हैं। पॉलिनोमियल का एक सेट लेंगे और पॉलिनोमियल का उस सेट जो होगा हमारा, तो पॉलिनोमियल के सेट जो हम लेंगे आर ऑफ एक्स लेंगे। यह क्या होगा, पॉलिनोमियल का सेट होगा। आर ऑफ एक्स क्या होगा, सेट ऑफ पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग, बात समझ रहे हैं। मतलब पॉलिनोमियल का सेट होगा और जो पॉलिनोमियल है कहाँ पर डिफाइंड है, ओवर ए रिंग पर। यानी हम लोग जो यहाँ पर आर ऑफ एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर में n सच, ठीक है। यहाँ पर तो हमने सच दैट दिया, एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर ये, ठीक है। और जहाँ पर ये जो आप एज देख रहे हैं यानी जितने सारे ए है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an कहाँ से है, आर से है, बात समझिए इस प्रकार से। तो ये जो आर ऑफ एक्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, सेट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए तो यहाँ पर हमने बात किया पॉलिनोमियल के ऊपर और सेट ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा कि जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा को जो भी पॉलिनोमियल है, अगर उसके पास हमारा क्या हो, केवल एक ही एलिमेंट हो, क्या हो, केवल a0 हो, बात समझ रहे हैं, क्या हो, a0 और x यहाँ पर a0 है, इसका मतलब क्या हुआ, a0 का मतलब क्या हुआ, a0 और x के पावर में 0, बात समझ रहे हैं। यानी अगर उसके पास केवल एक ही टर्म है, क्या टर्म है, a0 टर्म हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, बात समझ रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल एक टर्म हो, क्या हो, a0 हो, बात समझ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर हमने ले लिया 3, इसके यहाँ पे क्या है 3, और अगर आप देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के पावर में 0, एक्स के पावर में 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपने ले लिया जी एक्स बराबर 5, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी केवल इसमें क्या है, a0 टर्म मौजूद है, क्या है, a0 टर्म। यानी कहने का मतलब a0 जो टर्म होगा वहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पावर में कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। दो चीज आप समझ गए। अभी मैं आपको डेफिनेशन भी लिख दूंगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि ये सब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए सॉरी, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के ऊपर कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, और देखिए हम लोग यहाँ पर जितना पॉलिनोमियल, जिस टाइप का पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबको हम लोग कहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, रिंग पर, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जितने सारे पॉलिनोमियल होंगे हम उसको कहाँ पर डिफाइन करेंगे, सबको हम लोग रिंग में। तो एफ ऑफ एक्स हमने लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(xn). अगर यहाँ पर क्या हो, a0 भी 0 हो जाए, a1 भी 0 हो जाए, a2 भी 0 हो जाए, डॉट डॉट an भी 0 हो जाए, यानी टोटल हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पर a0 क्या होगा, 0, a1 0 हो जाए, a2 0 हो जाए, डॉट डॉट an 0 हो जाए, तब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर an, जितने भी an है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फॉर ऑल n। बात समझ रहे हैं ये कुछ नहीं है, an बराबर क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल n। यानी
इसका मतलब दैट इज a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर डॉट 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 बराबर an बराबर क्या हो गया 0। बात समझ रहे? इसका मतलब यही हुआ। तो हमने जीरो पॉलिनोमियल भी डिस्कस कर लिया। एक्चुअल में कहा जाए तो जो कॉफिशिएंट्स होंगे, जितने कॉफिशिएंट्स होंगे a0 a1 डॉट डॉट an कॉफिशिएंट्स, जितने कॉफिशिएंट्स होंगे सारे कॉफिशिएंट्स क्या हो, अगर हमारा जीरो हो तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वल पॉलिनोमियल के ऊपर कि इक्वल पॉलिनोमियल आखिर में क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इक्वल पॉलिनोमियल। इक्वल पॉलिनोमियल, इक्वल पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और यह इस प्रकार से है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर में n। ठीक है, और हमारे पास दूसरा कोई पॉलिनोमियल है g ऑफ x, ये है b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस bnx के पावर में n। देखिए क्या होगा, पहला बात तो यहाँ पर डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, डिग्री सेम। और इसके कॉफिशिएंट्स भी अगर सेम होंगे, जैसे ये यानी a0 बराबर b0, a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से an बराबर bn, अगर कॉफिशिएंट्स भी समान हो तभी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्वल पॉलिनोमियल बोलेंगे। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने x लिखा, अगर आप यहाँ पर y भी लिख देंगे ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर y भी लिख देते हैं वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉफिशिएंट्स है वह समान होना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल अगर हमारा एक ही जैसा रहे तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, तब तो समान होगा ही होगा। लेकिन अगर वेरिएबल भी अगर मेरा अलग रहे, बात समझ रहे हैं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेरा कॉफिशिएंट समान है तब वह क्या होगा, इक्वल पॉलिनोमियल। और अगर कॉफिशिएंट समान नहीं होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वल पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एग्जांपल अगर आप देखें तो चलिए मैं दिखाता हूं, जैसे 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस प्लस 5x क्यूब, ये हमने एक ले लिया। और एक हमने ले लिया 2 प्लस 3y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। क्या यह एक इक्वल पॉलिनोमियल है? इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा जी ऑफ एक्स है। क्या दोनों ही इक्वल? जी ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ वाई लिख देते हैं, जी ऑफ वाई। यहाँ पर भी आप जी ऑफ वाई दे दीजिए। ठीक है, अगर क्या एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई हमारे क्या इक्वल पॉलिनोमियल है, तब देखिए कॉफिशिएंट देखिए, ये 2 और 2, ठीक है, ये 3 और 3, ये भी ठीक है, ये 4 और 4, ठीक है, ये 5 और 5, ठीक है। यानी यह क्या है, एक इक्वल पॉलिनोमियल है। बात समझ रहे हैं? और हम लोग दूसरा कोई एग्जांपल लें, यहाँ से कोई दूसरा एग्जांपल लें। जैसे हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ठीक है। और हमने जी ऑफ एक्स ले लिया 2 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y के पावर में 4। अगर ये मान लीजिए हमने ले लिया, तो क्या ये इक्वल पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, तो आप यहाँ पर देखिए जो कॉफिशिएंट यानी x के पावर में जो 0 का कॉफिशिएंट है 2 और 2, ये ठीक है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3 बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए x के पावर में 3 का कॉफिशिएंट है 5 और यहाँ पर y के पावर में 3 है ही नहीं है। अब नहीं है, इसका मतलब क्या है, y के पावर में 3 × 0, बात समझ रहे हैं, यानी 0 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 0। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, यानी यह क्या होंगे हमारा क्या होगा, इक्वल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि इक्वल पॉलिनोमियल कब होंगे कब नहीं होंगे। इक्वल पॉलिनोमियल तभी होंगे जब हमारा क्या होगा, कॉफिशिएंट इक्वल हो, दोनों पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का, एफ ऑफ एक्स और जो जी ऑफ वाई जो रहेगा, दोनों क्या होने चाहिए, हमारा उसका कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे इसको इक्वल पॉलिनोमियल, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और जैसे अभी बात कर रहे थे, क्या अगर इसको भी एक्स वाला ही बना दें तो आसानी से होगा ना। जैसे 2 + 3x स्क्वायर, जैसे इसी को अगर हम लोग लें, यहाँ पर अगर हमने y की जगह पर x बना दिया, x लिख दिया, यहाँ पर भी अगर x लिख दिया, यहाँ पर भी अगर x लिख दिया, तो क्या दोनों में कोई फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, दोनों तो एक ही जैसा है ना, दोनों तो इक्वल है। इसलिए अगर आप x ही रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। और अगर आपने कोई वेरिएबल y भी रखा, ठीक है, लेकिन अगर उसका कॉफिशिएंट्स समान है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वल पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो चलिए, हमने अभी जो चारों पढ़ा, ये जो पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और इक्वल पॉलिनोमियल, सारे का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर, पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग। इसका डेफिनेशन सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग एक रिंग लेंगे, तो लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग। हमने एक रिंग ले लिया एंड एक्स बी ए वेरिएबल ओवर आर, और एक्स हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया आर में। देन पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ओवर आर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, a0 एक्स के पावर में 0 प्लस a1 एक्स के पावर में 1 प्लस a2 एक्स के पावर में 2 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स के पावर में n, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। होयर, और यहाँ पर जो हमारा a0 है, a1 है, a2 डॉट डॉट an जो है यह कहाँ से है, r से है। दैट इज हम बोल सकते हैं कि जितने हमारा s है सब कहाँ से है, r से है। ठीक है, हियर यहाँ पर क्या है, x इज वेरिएबल, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, मैंने आपको बताया था। और ये जो है ये हमारी सारी टर्म है, और a0 a1 a2 और an क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंड a0 x0 a1 x1 a1 x के पावर में 1 a2 x के पावर में 2 डॉट 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 an x के पावर में n, ये सब क्या है, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। यह क्या है, पोलिनोमियल के टर्म्स है। ठीक है, और एंड मैंने आपको क्या बताया, a0 a1 a2 और an जो है वह क्या है, कोफिशिएंट्स है। a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर कोफिशिएंट्स ऑफ दिस टर्म। ये जो टर्म है, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया, a0, इस टर्म का कोफिशिएंट a1, इस टर्म का कोफिशिएंट a2 और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, an। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो चलिए यहां तक हो गया, फर्स्ट डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन, ए पोलिनोमियल, सेकंड डेफिनेशन क्या है, ए पोलिनोमियल। मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म होते हैं, क्या होते हैं, a0। ठीक है, तो ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ए सिंगल टर्म, केवल और केवल एक टर्म होंगे, सिंगल टर्म a0 ऑफ द रिंग R is known as a constant polynomial, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा क्या होगा, इसके पास केवल और केवल एक ही टर्म होंगे a0, और a0 कहाँ से है, हमारा r से है। इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर जैसे हमने ले लिया 4 ले लिया, एफ ऑफ एक्स बराबर जैसे हमने ले लिया 100। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक टर्म है और यह हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट इन दोनों डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल और इक्वल पोलिनोमियल, यानी ये डेफिनेशन भी हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल, यानी जो हमारा थर्ड नंबर में है, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ए पोलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर में n ओवर ए रिंग R is called a zero polynomial if क्या होता है, an बराबर 0 होता है
फॉर ऑल n के लिए। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर डॉट 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 बराबर an बराबर क्या होगा 0, यानी a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर डॉट 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 an बराबर क्या होगा 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया अभी इक्वल पॉलिनोमियल, तो चलिए इक्वल पॉलिनोमियल के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। द पॉलिनोमियल एक हमने ले लिया f ऑफ x और एक हमने ले लिया g ऑफ y। बात समझ रहे हैं, अगर ये भी x और ये भी x लेंगे तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तो इक्वल होगा ही होगा। तो हमने एक f ऑफ x ले लिया, एक g ऑफ y ले लिया। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर g ऑफ x भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं वैसे भी। तो द पॉलिनोमियल f ऑफ x एंड g ऑफ y आर क्या होगा, आर said to be इक्वल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। इफ देयर corresponding कोफिशिएंट्स आर इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग में जो कोफिशिएंट होंगे क्या होना चाहिए, वह इक्वल होना चाहिए। दैट इज, तभी क्या होगा, दैट इज an बराबर क्या होना चाहिए, bn होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए। यानी इसका मतलब an बराबर जैसे हमने लिखा an बराबर bn फॉर ऑल n, यानी a1 बराबर क्या होगा b1, उसी प्रकार से a2 बराबर b2, a3 बराबर b3। बात समझ रहे हैं, और इसी प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्वल पॉलिनोमियल। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया, f ऑफ x बराबर हमने ले लिया 2 + 3x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस x के पावर में 4, और g ऑफ x हमने ले लिया 2 + 3y माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस y के पावर में 4। तो क्या यह इक्वल पॉलिनोमियल, देखिए 2 2 3 3 7 -7 प्लस 5 प्लस 5 1 1। ठीक है, यानी यह क्या है, इक्वल पॉलिनोमियल। आर इक्वल polynomial over रिंग ऑफ इंटीजर्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए हमने क्या बताया, जब मैंने आपको सबसे पहले रिंग से स्टार्टिंग किया तो रिंग मैंने आपको क्या बताया था, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पर आर क्या है, हमारा हमने इंटीजर्स का सेट लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या यह एक इक्वल पॉलिनोमियल है, क्या f ऑफ x हमने ले लिया। देखिए यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है। यहाँ पर f ऑफ x हमने लिया जैसे 2 + 3x क्यूब प्लस 4x के पावर में 4, इस तरह से हमने लिखा। और g ऑफ x हमने लिख लिया 2 + 3y स्क्वायर प्लस 4y के पावर में 4। तो क्या यह एक इक्वल पॉलिनोमियल है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा सर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है। क्या ये इक्वल पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसीलिए नहीं है क्योंकि यह x के पावर में 3 का कोफिशिएंट है, ये क्या है 3 है, जबकि y के स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना है 3 है। बात समझ रहे हैं, यही तो आपको देखना है ना। क्या कहा है डेफिनेशन, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स देखना है आपको, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स देखना है आपको। क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स देखना है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग देखिए y स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग में क्या है 3 है, और यहाँ पर x के पावर में 3 के करस्पॉन्डिंग में 3 है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए x क्यू का कोफिशिएंट 3 है, और जबकि यहाँ पर y क्यू का कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी 0, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, नहीं है, यानी यह एक इक्वल पॉलिनोमियल नहीं है। तो ठीक है, आज का सेशन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।